आते हम लोग हमारे बंडा खान खान उठा ले गए ना, वैसे मन बोला ताली तो वैसे लोग मारे खरदन तैयार वो लोग कहता है लोग नहीं चाहते नहीं जब बने छका के धैले बने जमीन हमन कुछ नहीं कहते मन सरकार हमन कुछ नहीं कहते ले जाओ बनावा हमन यही पूजा करब। उनके घर की महिलाएं चढ़ जा रही हैं, जबकि गांव में 300-400 घर है। 400 घरों के महिलाओं को, आदमियों को वो लोग खुद अद्धा चला दे रहे हैं 2 घर के मिलके। हम लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो कि हम लोग बार बार जा करके पुलिस प्रशासन को हम लोग सब कुछ बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं सब कुछ। लेकिन जब हम आपके पास बार बार जा रहे हैं, बार बार आप नहीं सुन रहे, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर साहब के पास भी गया था, उन्होंने भी उनको फोन किया कि आप जाके देखिए। मैं दिन भर उनके पास बैठा रहा, तब वो एक बार आए थे देखने। आए पैमाइश कर दिए, उसके बाद आप क्यों बोल रहे हैं कि एक बार और सीमांकन हो जाने दीजिए और उसके बाद आप लोग काम करवाइएगा। इसका मतलब यही है कि आप या तो उन लोगों से पैसा ले लिए हैं या तो आप सही से पैमाइश नहीं किए हैं। जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद है ग्राम सभा जंगल सखनी में, रोहुआ चौराहे के पास में। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण आप देख पा रहे हैं, स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान विनोद जी, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। यहाँ पे आप देखिए, पहले कैमरामैन थोड़ा चारों तरफ दिखाइए घुमा के। यहाँ पुलिस की टीम भी मौजूद है मौके पे, और ये एक ज़मीनी मामला है, मंदिर का विषय है। ये सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, आखिर क्या मामला है। पूरे ग्रामीण लोग यहाँ पे आए हुए हैं, महिलाएँ हैं, आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे हाथ में आप देख पा रहे हैं सारे कुछ पेपर्स हैं जो भी इस ज़मीन के हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये भीड़ उड़ क्या जुटा है? जैसे ये जमीन है देवस्थान का, काली स्थान का जी। तो बहुत पहले 2 साल पहले एक बार हम और पैमाइश कराए थे कि जो काली स्थान है उसका जीर्णोद्धार हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम अपना ये नक्शा वक्शा दुरुस्ती करा रहे हैं, ये है वो कराया, वो कराए नहीं कराया, अभी तक नहीं कराए। फिर उसमें 3 साल लग गया। फिर गांव का बहुत प्रेशर था, वो लोग जैसे कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाते हैं वो काली जी का, तो जब आते थे तो वहाँ गोबर मिट्टी रहता था, ये लोग गाली देते थे जो लोग कब्जा किए हैं। तो गांव भर का प्रेशर था कि भाई आप खाली कराइए, सब लोग दस्तखत करके दिए। तो हम एसडीएम महोदय यहाँ एप्लीकेशन दिए, ले जाके वहाँ पैमाइश के लिए टीम गठित हुई। टीम गठित होकर प्रशासन के सामने टीम गठित होकर सीमांकन हो गया। आप सीमांकन दिखा भी सकते हैं, सीमांकन हो गया। तो ये हुआ कि खलिहान में आप बाउंड्री ना कराइए। हम कहे ठीक है, उतना है भी नहीं बजट, वो पिलर चलाना था। और देवस्थान में हम लोग देवस्थान बनाएंगे और बाउंड्री करा के उसमें अपना पेड़ पौधा लगाएंगे। तो ये मामला फाइनल होने के बाद वो जो दूसरा पक्ष है इसमें दीपू चौहान और जयसिंह चौहान, उनके वो लोग बैक हो जा रहे हैं हमारे घर पे। मैं प्रधान हूँ, मेरे घर पे रात को मैं लखनऊ चला गया था, रात को 10 बजे लाठी डंडा लेके महिलाओं के साथ चले गए थे गाली गलौज देने। और यहाँ भी आपके पास वीडियो मिल जाएगा, उनके घर की महिलाएं चढ़ जा रही हैं, जबकि गांव में 300-400 घर है। 400 घरों के महिलाओं को, आदमियों को वो लोग खुद अद्धा चला दे रहे हैं 2 घर के मिलके। अब गांव भर शांत है। आदमी कितना दिन शांति बनाए रखेगा, इस बात को मैंने वहाँ प्रशासन को भी अवगत कराया। तो 16 तारीख को अब हमारे यहाँ का चौकी इंचार्ज को मैंने मार्क कराया कि उनको भेजिए जांच के लिए, किसी कांस्टेबल को मत भेजिएगा। उन्होंने मार्क भी किया, लेकिन जो चौकी इंचार्ज है हमारे यहाँ श्रेयांश राय, वो 6 दिन तक यहाँ नहीं आए मौके पे। अच्छा। जबकि इतना संजीदगा मामला है यहाँ कि यहाँ ये घटना होने की संभावना है, होने की बहुत बड़ी संभावना है। और ये बात आप लोग वीडियो के देख सकते हैं, बहुत चल रहा है न्यूज़ में आजकल, तो सोशल मीडिया पे आई। फिर भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया चौकी इंचार्ज ने। अगर कोई घटना यहाँ घटती है तो हमारे हिसाब से मान के चलिए कि चौकी इंचार्ज का 100% गलती है। वो संजीदगी से अभी भी नहीं ले रहे हैं। आते हैं तो पूरे गांव को धमका के जाते, वो 2 पक्ष गाली देकर चला जा रहा है। उनको क्यों नहीं बोला जा रहा है? ऐसा क्या है उनके पास कि सरकारी जमीन को वो खाली नहीं कर रहे हैं? आखिर सीमांकन हुआ था, कहीं ना कहीं अधिकारी लोग आए होंगे, सारी चीजें प्रशासन की नजर में साहब थे, कानून को साहब थे, लेखपाल थे, उनके साथ एक और लेखपाल थे। फिर मैं लखनऊ चला गया था, इंस्पेक्टर साहब का फोन आया लेखपाल का कि आप 2 दिन काम रोक दीजिए, अभी है नहीं, वहाँ कैसे काम हो रहा है। मैंने रोक दिया। फिर मैं आज हम लोग माननीय विधायक जी यहाँ भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है 1 दिन और समय दीजिए, अगले दिन हम फिर से पैमाइश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जो पिलर हुआ है वहाँ तो तरी वरी तो करना है। करने के लिए आए वो लोग, फिर लाठी डंडा लेके दौड़ा लिए, गाली गलौज। तो पूरा गांव कितना शांत रहेगा? अब हमको कहना शांत करें, मैं कब तक शांत कराऊंगा आप बताइए?
देखिए भाई, ये आस्था का विषय है। यहाँ पे देव स्थान बताया जा रहा है और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पे जो चौकी प्रभारी हैं उनके ऊपर सीधा सीधा प्रधान जी का आरोप है कि लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है संवेदनशील है और ऐसे मामले में जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन के नज़र में सारी चीज़ें जो भी है स्पष्ट रूप के सारी चीज़ें निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी को कोई तरह का समस्या ना हो। और इस तरीके से यहाँ क्या आप कुछ बताना ग्रामीणों से चाहेंगे? भी ले सकते हैं बातचीत। हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी प्रशासन आ रही है सिर्फ ग्राम सभा को डांट बोल करके भगा दे रही है कि आप लोग जाइए, कल में मामला देखा जाएगा। ठीक है, इस बात पे हम लोग उनका बात मान कर हम लोग घर पे चले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों के क्या बात हो रही है, आप लोग थाने पे पहुंच जाइए। ठीक, आप लोग चौकी पे चले जाइए, मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसे हम लोगों को थाने पे प्रार्थना पत्र दिया गया था, सब कुछ आपके हाथ में कागज है, सब कुछ पूरा देख लीजिए। हम लोगों को बालाया फुसलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो कि हम लोग बार बार जा करके पुलिस प्रशासन को हम लोग सब कुछ बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं सब कुछ। तब भी प्रशासन चुप। लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है, जो हमारी ग्राम सभा की जमीनें हैं उसको सुरक्षित आप लोग काम करने दीजिए। सबका जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, ये तो हमारी पर्सनल जमीन है नहीं कि हम अपना काम कराने के लिए आप लोग बाधित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी समस्या है वो पूरे प्रशासन के साथ हमारी काम को ना रोका जाए, पूर्ति कराएं। क्या कुछ आश्वासन मिला है थाने से आपको? थाने से मुझे आश्वासन मिला था कि मैंने रिपोर्ट लगा दिया हुआ है, अब फिर से यहाँ पैमाइश होगा, जबकि यहाँ 3 बार ऑलरेडी पैमाइश हो चुका है। मैं आपके पास कागज है, मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर और बताया जा रहा है इसमें सुलहनामा भी है, जो विपक्ष है उनके साथ सुलह हुआ, जो झगड़ा कर रहा है वो भी देखिए, ये इन्होंने दिया हुआ ना खलिहान देवस्थान अभिलेख, उसका 21/6 दिनांक को ग्राम प्रधान ग्रामवासी पुलिस बल राजस्व के घाटा संख्या इतना देवस्थान खलिहान सीमांकन कर दिया गया है। इसको आप इस पे कैमरे पे दिखा सकते हैं या अभी करीब दिखाइए कि सीमांकन हो चुका है। कब? 6वें महीने में 21 तारीख को। अभी ये 7वां महीना चल रहा, लास्ट चल रहा है। ध्यान रखिए, 1 महीना हो गया तब से मैं प्रशासन के पीछे, डीएम यहाँ, एसडीएम यहाँ, सारे और जो कि आज हम लोग पूरा ग्राम सभा की टीम पूरी विधायक यहाँ पहुंची थी और वहाँ पे बात रखा गया पूरी ग्राम सभा की। वहाँ पे विधायक जी क्या बोले हैं, कल से आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी तरफ से भी वहाँ पे 1 टाली ईंट का और 500 पेड़ का वहाँ पे हम दान करेंगे। अच्छा, ये जो घाटा संख्या है ये ज़मीन, तो इसमें उनका भी नंबर है या फिर क्यों विरोध कर रहे हैं वो? इस घाटे में उनका नंबर नहीं है। इस घाटे को वो लोग जब से चक लगा हुआ तब से जोत बो रहे थे, वो लोग कब्जा किए हुए थे। समस्या यहाँ से हो रही है, उनको ये लग रहा है कि ये मेरा है, जबकि कागज में ये खलिहान की जमीन और देवस्थान की जमीन है। अब उनको लग रहा है हमारा है और पैमाइश करके प्रशासन और राजस्व विभाग दिया हुआ हम लोगों को, तो उनका तो हो नहीं सकता, उनका नंबर पीछे है। तो जब राजस्व विभाग ने दे दिया आपको पैमाइश, तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद यही तो बात है, इसीलिए तो मैं चौकी इंचार्ज को बार बार कह रहा हूँ, उनका काम है प्रशासन नियुक्त। अगर यहाँ झगड़ा हो जाता है तो मुझे या इनको या ग्रामवासी किसी को तो वो लोग अभियुक्त बना देंगे। लेकिन जब हम आपके पास बार बार जा रहे हैं, बार बार आप नहीं सुन रहे, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर साहब के पास भी गया था, उन्होंने भी उनको फ़ोन किया कि आप जाके देखिए। मैं दिन भर उनके पास बैठा रहा, तब वो एक बार आए थे देखने, अन्यथा उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। और जब तक यहाँ बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि वो क्या शुभ नाम क्या है बताइए? मेरा नाम है राम मुहूर्त निषाद। क्या कुछ बताना चाहेंगे, बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ये गांव समाज की ज़मीन है, उनका व्यक्तिगत अगर ज़मीन में कोई कब्जा करता है तो वो आपत्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गांव सभा की जो 45 डिसमिल ज़मीन है, वही सिर्फ कानगो और लेखपाल अन्य राजस्व कर्मी आ करके इसकी पैमाइश किए और खूंटा डंटा और पिलर भी वो गड़वा दिए, चारों कोने जो भी जितना कोना रहा है गड़वा दिए। उसके बाद उनको आपत्ति है। क्या आपत्ति है? अब प्रशासन जानता है और वो जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने में ही उसका निर्माण करना चाह रहे हैं कि एक सुरक्षित हो जाएगा गांव का। कोई भी फंक्शन होगा तो यहाँ एक व्यवस्था हो जाएगी।
तो वह भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए रोक रहेगा। जो विरोध कर रहे हाँ, हैं ये तो पूरे ग्राम सभा के लोगों के लिए वो सबको यहाँ जगह मिलेगी। ऐसा नहीं कि और इसमें कहीं ना कहीं लेखपाल की भी भूमिका है उस तरफ से, क्योंकि 3 बार वो आए, एक बार आए, पैमाइश कर दिए, उसके बाद आप क्यों बोल रहे हैं कि एक बार और सीमांकन हो जाने दीजिए और उसके बाद आप लोग काम करवाइएगा। इसका मतलब यही है कि आप या तो उन लोगों से पैसा ले लिए हैं या तो आप सही से पैमाइश नहीं किए हैं, खुद नहीं आ रहे हैं, और दूसरे लोगों को भेज के, ताकि उनको पता न चले कि यहाँ लेखपाल के वीडियो है। ठीक है, अन्य लोगों को भेज करके यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है, फोटो खिंचवाया जा रहा है, काम को रुकवा रहे हैं, काम खुद नहीं आ रहे हैं। और आप लोग ये बताइए, हम लोग वहाँ वो देखिए काली उधर कैमरामैन आप उधर दिखाइए, काली मंदिर देखिए दूसरे के जमीन में है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा सीमांकन। थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखाएं आप। पूरा देखिए पिलर जो है लगा हुआ चारों साइड में, और यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं है, पूरे ग्राम सभा के लोग हैं। सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं यहाँ पे ये जगह चारों तरफ से 4 दीवारी इसकी हो जाए, इसमें पेड़ लग जाए, जो भी ये देवस्थान है बन जाए, ताकि पूरे ग्राम सभा के जो भी कुछ भी कार्यक्रम होता है। जितनी भी महिलाएं हैं इन लोगों से पूछिए, जब भी कढ़ाई चढ़ाने पूजा पत्रिका होता था ये लोग आती थी पूजा करने के लिए, वहाँ पे सभी गोबर सब कुछ गंदगी बहुत ज्यादा की थी। इन लोगों से पूछिए, एक अपने हाथों से गोबर ऐसे हटा करके तब पूजा करती थी। बताइए ये अच्छा काम है? वो लोग कब्जा कर लिए हैं। महिलाओं का भी मंशा। यहाँ देखिए महिलाएं, थोड़ा आइए करीब से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सरता है। क्या मामला है, क्यों यहाँ? मामला यही है कि ग्राम सभा का जमीन है, तो ये सब चाहते हैं कि हमारा जमीन वो लोग जोतते बोते खाते हैं, इसीलिए वो लोग को आपत्ति है। जिसका इतना निकला है वो नहीं आपत्ति कर रहे हैं, जिसका उतना निकला है वो आपत्ति कर रहे हैं। काली का थान है, कोई काली का थान पर कढ़ाई नहीं चढ़ा जाना पड़ता है, सब अपने अपने घर चढ़ा रहे हैं और ले आकर धार देते हैं। क्या चाह रही है? चढ़ाने आते थे, क्या चाह रही प्रशासन से? प्रशासन ने चाहे कि प्रशासन देखिए यार उन्हीं को सुन रही है। हम लोग प्रशासन कहाँ जा रहे, हम बहुत विधायक जी के पास आज लोग गए थे। हम लोग विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी कहे हम लोग एक टाली ईटा देंगे, पौधा लगाने देंगे, अपना काम कीजिए तुम सब। तो विधायक जी नहीं कहे यहाँ के खुद रह के प्रशासन को लगा के आएंगे किसी दिन। बोले प्रशासन एक नाग पंचमी का दिन आ रहा है, उस टाइम पे दूध लावा चढ़ाया जाता है। अब वो काली मंदिर दूसरे के जमीन में है, हम लोग दूध लावा कहाँ चढ़ाएंगे? हमारे जमीन में तो मंदिर है ही नहीं, हम लोग वही निर्माण कराए तो उन लोगों को आपत्ति हो रहा है, मार झगड़ा कर रहे हैं। और अभी कल या नहीं परसों की बात है, ये पूरे जितने ग्राम सभा के लोग हैं सभी लोग ये 2 घर मिल के आधे ईंटें, लाठी, डंडा, धारदार हथियार से वो लोग सभी गांव के ऊपर हमला कर दिए थे। वो लोग सुलह किए थे ना कि हम आपत्ति नहीं करेंगे, फिर क्यों दोबारा? उसके बावजूद वो लोग मार पीट के उतारू हो गए हैं। बताइए ये सब अच्छा काम है? अब हम लोग डीएम, एसडीएम, थाना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष करने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, मेरे पास सुनिए, महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, घर के जो लड़के हैं, बुजुर्ग जो भी हैं आके काम कर रहे हैं, तो लोग दुष्ट वाला वीडियो सोचती हैं कि करा कर हम इनको फंसा दिया जाए। पूरे गाँव के लोग बता दीजिए, कल पे किसी लड़के पर मुकदमा लिख जाएगा। प्रशासन तो अपना मलाई खा रही है, खा चुकी है पूरी तरह से, अच्छे तरीके से। मलाई नहीं खाती तो इतने दिन से मामला चल रहा है, उस पक्ष को नहीं उठाती, काम चल रहा है। उस पक्ष को उठा सकती थे, उठाए थे फिर छोड़ दिए। मलाई खाते हैं तभी तो छोड़ते हैं, नहीं मलाई खाते तो नहीं छोड़ते। हमें जाके प्रशासन निकल के चली आवत, हमन के सुनता नहीं बताए कौनो बात। हमन का हमन जब आवत है प्रशासन ले जाता, प्रशासन उन्हन के घर में जाके घुस के चली आवत। आखिर काहे चली आवत? हमन का नहीं सुनाता कौनो चीज दबा रही है, आखिर काहे सुनाता वो सब के? हमन के घा लग गइल बस, जब लोग घुस के आए उन सब में अपन हिस्सा मांगत हो, एमे हिस्सा मांगत हो, सरकारी जमीन का हिस्सा दिया जो कराए थे सब। ये काली माई का थान है, हम लोग कहां कराई चढ़ाएंगे? बताइए हम लोग। लेखपाल जी अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आए थे वही सीमांकन किए। हाँ, लेखपाल का वीडियो है, वीडियो भी 3 बार आए थे लेखपाल। यहाँ जब हम लोग पूरे ग्राम सभा के, मैं प्रधान के हैसियत से एसडीएम महोदय यहाँ से टीम गठित करवा के यहाँ सीमांकन करवा लिया, तब दोबारा सीमांकन क्या करने का क्या मतलब है? जबकि ऑलरेडी उसके पहले भी 2 बार हो चुका है। अब तीसरी बार ऐसी कौन सी सीमांकन होगी
जो पिलर इधर उधर हो जाएगा, क्या मतलब है उसका? प्रशासन का क्या मतलब? 2 बार तो वही किए थे ना। मैंने तो नहीं किया था, उन्होंने जहाँ पिलर गड़वाया था वही वो पिलर अभी भी वही है। अब तीसरी चौथी बार होगी तो कहाँ जाएगा, कौन करेगा? वही करेंगे। मैंने तो इसका किया नहीं। मतलब क्या हुआ कि लेखपाल भी उसमें मिली भगत शामिल है। है। पैसा दो उनको भी बार मिला आप है। नापे तो SDM का दो फोन आ रहा बार, है। तीसरी बार में क्या अगर इस बार सीमांकन होता है लेखपाल महोदय के द्वारा, तो अगर कुछ इधर उधर होता है तो क्या उस पे आप तो लोग क्या इधर उधर होता है तो उसके तो जिम्मेदार उसके लेखपाल जिम्मेदार वो होंगे, होंगे, हम लोग क्या होंगे। जाने? मैंने तो हम लोगों ये ने हम किया लोग की नहीं। जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने हम जहाँ लोग दिया पैसा वहाँ से लगा हमने के इतना कब्जा कर काम लिया। करवाए इस हैं। गाटा संख्या में उनका नाम नहीं दिखा रहा जो विरोध कर रहे हैं। इस गाटा संख्या में उनका नाम कैसे होगा? एक खलिहान है, वो देवस्थान है, आपको दोनों पता, दोनों सुरक्षित भूमि है जिसमें किसी का नाम होगा ही नहीं। विरोध करने का फिर फायदा क्या है जब उनका नाम नहीं है, उनकी जमीन नहीं है? वही विरोध बात है करने का फायदा ये है कि जिनको मलाई काटना है, हमारे मित्र राजेश जी ने कहा है कि काट रहे हैं, जिनको मलाई काटना वो तो कुछ मंत्र दे रहे होंगे कि भाई ये करो वो करो ये करो, मिलना तो उनको कुछ नहीं है, मलाई तो कट रही है। और मुख्य चीज़ ये सुनिए, अगर इस मामले में हम लोग राजस्व विभाग, चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर साहब, SDM, DM सबको हम लोगों ने अवगत करा दिया हुआ पिछले 1-1.5 महीने में। अगर यहाँ कुछ भी घटनाएं घटती है, इसकी कोई भी अनहोनी होती है तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। प्लस हम लोग अब इसके बाद SSP कार्यालय पे धरना देंगे। मैं बता रहा हूँ, कल हम लोग जाएंगे और पूरे ग्राम सभा के साथ जाएंगे। अभी हमारे पास दूसरे पक्ष के लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यही पक्ष है और ये देवस्थान की भूमि है, यहाँ दिखाइए, और वो ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा है। तो अभी यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं और हम दूसरे पक्ष का भी, अभी पहले पक्ष का आपने वीडियो देखा है, सारा चीज़ें आपको पता चला। अब दूसरे पक्ष के पास आए हैं, यहाँ के लोग तो घर में बाकी लोग नहीं हैं, माता जी हैं, बात करेंगे। कैसन विवाद होता माता जी? देखल यहाँ 40 डिसमिल खनिहार है, 5 डिसमिल देवस्थान यही थान पे ही है, बाकी चेक बनी वहाँ चल गई। तो यही पाचहना पूजा कहा था करम हम वही बनवाई। तो में जब वो बना था तो कहाँ आप लोग झगड़ा बड़ा कर जाता? हम ना उनके मंजूर बा। वह सब तो कहता है झगड़ा ही सब करता है, आके ढेला चलावता है। नहीं, सरकार सब झूठ है, क्यों सही सही बोलल बा। और कहता हमारे घर में प्रधान कहता हमारे घर में लाठी लेके गई। कहते प्रधान के घरे तो लाठी। अरे सरकार काली का थाने कहत बाटी, सब झूठ है। हमन के हिम्मत बा, हमन के हिम्मत बा ओकर घरे हमन के लाठी लेके चौपाल। कहता प्रधान जी की रात ही के हम घरे ना रहनी, लखनऊ रहनी, हमारे घरे लाठी डंडा लेके सब आगे। अरे सरकार जी हमन ऐजा के लोग बतावत था कि ओइजा जौन हुआ दर दर रखल वो सब तोहर लोगन चलावत रहला वो साइड। हां बटोर ले गए ना सारा दवा। तो मतलब आप लोगों को कोनो आपत्ति ना आई बा कि जब बनत बन जा? हमन का आपत्ति ना आई बा। हम फिर काहे विवाद होता? पूरा लोग ओइजा जुटल बा। खेतों में थोड़ा रुक जाइएगा और उसके बाद जो का बोला जो 5 डिसमिल देवस्थान है उसको पहले बनाइए, हम लोग समझ लेंगे तब वहाँ पर जोड़िए। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसे देवस्थान बने, खलियान की जमीन है, अपना बाउंड्री हो जाए? हाँ, फिर तब काहे विवाद? लोग गरियाते हम लोग, हमारे बंडा खान खान उठा ले गए ना, वैसे मन बोला ताली तो वैसे लोग उठा ले गए मारे खरदन तैयार वो लोग कहता है लोग नहीं चाहता नहीं जब बने छका के धैले बने जमीन। हमन कुछ नहीं कहते, मन सरकार हमन कुछ नहीं कहते ले जाओ बनावा, हमन यही पूजा करब। हाय दूसरे चक है, हाय दूसरे चक नपल बा। हम खेते में देव ने, खेते में देवे हमरा जी बाटी जौन यहाँ बेसी 4 डिसमिल 5 डिसमिल जौन यहाँ बेसी बात हम खेते में अपने दे देवे। का तुमका सिटिया तुदा तुमका घरवा तुदा तो घरवा मिल राजी बा, जौन की चक आइलो राजी बा। हां हमनो राजी बाटी, बाकी हमन का सीट उठ सब तूरक तैयार बाटे। इ लोग शौचालय दुआर एकदम मार के ईटा तूर देले सब बगल के पल्ला तूर देले बाटे। आप लोग मतलब कोनो विरोध नहीं कइल जाता? कुछ नहीं, हम घासी काटता लिए ना फुअर फुअर गाड़ी दे रहा जैसे वो कहता तो वो सब तो कह रहे हैं कि यहाँ के गाली सब क्यों देता? हम घासी काटेंगे तो मोबाइल कैसे चलाएंगे? मोबाइल चलाते ही नहीं है और लोग गाड़ी देते करते वीडियो बनाते करते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब घर के लोग कहाँ गइल बने? थानवा पे एक दिन दू बेटे हैं हमारे, एक नाती है। तो आप लोग का चाहल जाता प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या विधायक जी के लगे लोग गई आज तो का चाहता? विधायक जी से आप लोग का चाहल जाता?
हम तो मंजूर बाटी दादा वही बना हमार खेत हमार जौन जमीन बा कानगो पटवारी जे नपले बा हम दोनों पक्ष मिल के हमारा अपन बोला के नपवा ले हमारा अपन ले ले बन के जहाँ चलिए देखिए अब ये लोगों का भी कहना है कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, जो भी ज़मीन जाता है इनके में जितना जाता है उससे कोई एतराज़ नहीं है इनको, वो लोग अपना बनवा लें जहाँ बनवाना चाहें। ये लोग भी जाकर वही पूजा करेंगे क्योंकि दोनों लोग एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही धर्म से, तो ये लोग भी वहीं जाके पूजा करेंगे, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि जो भी उस तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो सब सारा चीज़ फर्जी है, झूठ है। बाकी इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है आप लोग अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।